नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर विश्वकर्मा। मैं अपने चैनल बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए, खासतौर महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक खुश खबर है और मेरे प्यारे भाइयों आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। मैं सबसे पहले मैं जानकारी में बाद में दूंगा, मैं आज क्या जानकारी देने के लिए आया हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि सभी जितने भी महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जितने मेरे कलाकार भाई लोग हैं जो इंडिया के कोने कोने से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में, इंडस्ट्री लाइन में, तो सभी के लिए खुशखबर ये है कि आपको 3 महीने तक किराया नहीं देना है। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती करता है कि आपको किराया देना ही पड़ेगा तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घोषणा, ये आदेश यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया है कि आपको 3 महीने तक किराया नहीं देना है ना। अच्छी खबर। लाइव ऑडिशन कैसे दिया जाता है और लाइव ऑडिशन में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए और किन किन बातों पर ख़ास तौर उन पर ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। और ये मेरा दावा है और ये मेरा आपसे कहना है कि मेरी जानकारियों को, आप मेरे चैनल को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको सपोर्ट होगा, क्योंकि मैं हर वक्त आपको एक नई जानकारी लेकर आऊँगा। उन जानकारियों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइन में, आपके स्ट्रगल लाइफ में, आपके आर्टिस्ट लाइन में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए चलते हैं, लाइव ऑडिशन कैसे दिया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, जब भी आपको पता चलता है कि ऑडिशन होने वाले हैं, कहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये करना है कि ऑडिशन किस चीज़ के हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट को पहले ध्यान से पढ़िए। आपकी एज क्या है, उस एज का आपका कोई कैरेक्टर है क्या रिक्वायरमेंट में जो आपकी एज से मेल खाता हो। जैसे कि आपकी एज है 22 वर्ष, तो 22 एज का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको ऑडिशन देना बेकार है। वहाँ आप जाकर अपना और सामने वाले का टाइम बर्बाद करेंगे। तो नंबर 1 तो ये चीज़ है कि आप हमेशा पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ें, समझें कि किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है और आपकी एज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। जब भी ऑडिशन देने के लिए जैसे आप गए, सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस की। आपको ऑडिशन या कुछ लोग इंट्रो मांगते हैं, जैसे कुछ कास्टिंग एजेंसी वाले ओनली इंट्रो मांगते हैं, कुछ लोग पूरा ऑडिशन वगैरह मांगते हैं, कुछ इंट्रो और ऑडिशन दोनों एक साथ मांगते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप कुछ लायो क्या स्क्रिप्ट में, कुछ आपके पास से कुछ तैयारी करके आयो क्या। तो अपनी तैयारी करके ले जाएं। पहले तो 2-3 तरह के डायलॉग्स वगैरह आपको याद करके ले जाना पड़ेंगे, और अगर वो बोलते हैं कि हम देंगे स्क्रिप्ट, तो वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम के बीच में आप अपना याद कर लीजिए स्क्रिप्ट को, और उसके बाद में आपको ऑडिशन देना होता है। तो ऑडिशन में सबसे पहले क्या होता है, ऑडिशन में सबसे पहले होता है आप सामने आते हैं कैमरे के। तो लोग बाग अक्सर गलतियां ये करते हैं कि इधर उधर देखते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं कैमरे के सामने जाकर, या उन लोगों के सामने जाकर नर्वस हो जाते हैं और अपना इंट्रो तक ठीक से नहीं दे पाते। इंट्रो मतलब इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना होता है कि अपने बारे में पूरी जानकारी देना पड़ती है कि नाम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर और लेफ़्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, सिर्फ इतना सा बोलना होता है। तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर लोग इंट्रो ही में ही समझ जाते हैं कि ये आर्टिस्ट किस लेवल का है। आदमी के खड़े होने के अंदाज से, बोलने के अंदाज से और उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता है या झिझक होती है, वो एक नज़र में पढ़ लेते हैं। वो तो समझ जाते हैं कि ये आर्टिस्ट फ्रेशर है या ये कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोग इंट्रो में ही समझ जाते हैं कि ज़्यादा वो टाइम नहीं खाते किसी का, कि आप आए, आपने ऑडिशन दिया, आपने इंट्रो दिया, उन्होंने कहा नेक्स्ट। तो ये होता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है।
या किसी दबाव में करवाया जा रहा है या प्रेशर में करवाया जा रहा है, या आप खुद किसी प्रेशर में आके या नर्वस होकर आप ऑडिशन दे रहे हैं, अपना इंट्रो दे रहे हैं। तो जब भी आप ऑडिशन या इंट्रो दें अपना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और सामने कैमरे के सामने देखें। कुछ लोग क्या इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा कैमरे के सामने देखना है, सामने अपना ऑडिशन या इंट्रो जो भी है आप अपना इंट्रो दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के सामने साथ में दीजिए। और इंट्रो देते वक्त बीच में अटकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है। इंट्रो बिल्कुल आराम से दो, जल्दी जल्दी। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि जैसे रामायण या दो का पहाड़ा पढ़ रहे हों, तो ऐसा नहीं। आप इंट्रो दें तो समझ में आना चाहिए आपका नाम, आपका हाइट, आपकी एज क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मोबाइल नंबर आपने बोला तो आपने इतनी जल्दी बोल दिया, पता ही नहीं चला कि क्या आपने क्या बोला है। तो अब सुकून से आप अपना इंट्रो दीजिए, है ना। तो ये रही इंट्रो के बारे में जानकारी। अब आती है ऑडिशन की। ऑडिशन में क्या होता है कि ऑडिशन में आपकी स्क्रिप्ट, जहाँ तक है खुद की स्क्रिप्ट पर बोलना, कभी भी आपसे बोलते हैं कि आप अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए हो, आप अपनी तरफ से कुछ डायलॉग बोलोगे या हम आपको स्क्रिप्ट दें, तो कोशिश ये करना चाहिए अपनी खुद की स्क्रिप्ट पर डायलॉग दें। उससे ये होता है कि गलतियाँ नहीं होती। और दूसरी बात, ज़्यादा लंबा ऑडिशन तैयार करके ना जाएं, यानी कि ऑडिशन का जो लेंथ होता है वो 1 से 1.5 मिनट का ऑडिशन होना चाहिए। ज़्यादा लंबा होगा तो गलतियाँ भी उतनी ज़्यादा होंगी। जितना छोटा होगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, है ना। और कम होगा तो 1 से 1.5 मिनट में समझ में आ जाता है कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कॉन्फिडेंस के साथ में दें आप ऑडिशन, बढ़िया ऑडिशन दें। लैंग्वेज का ध्यान रखें उसमें, और कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, और आपके चेहरे पर बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं आना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी दबाव में ऑडिशन दे रहे हैं। आप अच्छा ऑडिशन दीजिए, आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसको फॉलो करें, आगे बढ़ें। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।